नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे विवाह देरी होने के योग के बारे में और आखिर में आपको 3 सूत्र ऐसे बताएंगे जो आपके कुंडली में हो तो 100% आपका विवाह होने में देरी आएगी और तकलीफ़ें होगी विवाह होने में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं एक उदाहरण कुंडली मिथुन लग्न का ले लिया हूँ और जो आपको जो यहाँ पे स्वामी का नाम दिखाई दे रहा है वो राशि का स्वामी का नाम दिखाई दे रहा है। जैसे 3 नंबर हो गया मिथुन लग्न का कुंडली है, 3 नंबर हो गया बुध, 4 नंबर हो गया चंद्रमा, 5 नंबर हो गया सूर्य। इतने डिटेल्स में हम नहीं जाऊँगा, तो डायरेक्ट आते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सप्तम भाव। सप्तम भाव को देखना है, सप्तम भाव के कारक को देखना है और सप्तम भाव के स्वामी को देखना है। सप्तम भाव में आपके पाप ग्रहों की दृष्टि को देखना है, जो कि आपका पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ी आपके सप्तम भाव में और सप्तम घर में आपका पाप ग्रहों की युति तो नहीं है, ये आपको देख लेनी है। जैसे आपको सूर्य यहाँ पे बैठ जाए तो यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, शनि यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए तो यहाँ पे शनि की दृष्टि आएगी। मंगल यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए या यहाँ पे बैठ जाए तो मंगल की दृष्टि आएगी। आपको पता है राहु यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, राहु और केतु सेम ही है तो इसमें दृष्टि आएगी। तो आपको देख लेनी है पापों ग्रहों की दृष्टि को, और यहाँ पे पापों ग्रह बैठा तो नहीं है, इसके लिए भी आपका विवाह होने में देरी होती है। और आपको सप्तम भाव के स्वामी को देख लेनी है। मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण कुंडली है इसलिए 9 नंबर लिखा हुआ हो, 9 नंबर का स्वामी हो जाते हैं गुरु। आपकी कुंडली में अलग हो सकते हैं, यहाँ पे 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, तो उसका स्वामी का नाम भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा हो गया 1 नंबर का स्वामी मंगल होते हैं। अगर आपका स्वामी 1 नंबर है तो मंगल हो जाएगा। आपको सप्तमेश को देख लेनी है। सप्तमेश अगर 6ठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो या 12th हाउस में बैठा हो तब भी आपका विवाह तय होने में दिक्कत आएगी, विवाह होने में आपको देरी आएगी। और सप्तम का स्वामी जो होते हैं वो अगर आपके नीच राशि में हो, मान लीजिए गुरु है, गुरु 10 नंबर घर में बैठ जाए तो गुरु नीच राशि का हो जाएगा। यहाँ पे आपका दूसरा भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है तो बुध होगा। बुध अगर 12 नंबर राशि में बैठ जाए, जैसे गुरु का राशि होते हैं 12 नंबर राशि में बैठ जाए तो गुरु नीच का, बुध नीच का हो जाएगा। तो आपको देख लेनी है सप्तमेश अगर नीच राशि में हो तब भी आपका विवाह तय होने में आपको देरी आएगी या विवाह होने में आपको तकलीफें आएगी। सप्तम का जो कारक होते हैं उसको भी आपको देख लेनी है। सप्तम का कारक कौन हो गया, आपका पुरुष की कुंडली में शुक्र कारक हो जाते हैं और आपका स्त्री के लिए आपका गुरु कारक हो जाते हैं। आपको ये दोनों को आपको देख लेनी है। पुरुष हो तो शुक्र और स्त्री हो तो गुरु को देख लेनी है। शुक्र और गुरु अस्त तो नहीं है, नीच राशि में तो नहीं है, पाप पीड़ित तो नहीं है, पापों ग्रहों की दृष्टि में तो नहीं है, तो आपको ये भी देख लेनी है। और अगर सप्तम भाव पाप कर्तरी युग में आ जाए, यहाँ पे भी पापों ग्रह बैठ जाए और यहाँ पे भी पापों ग्रह बैठ जाए, दोनों तरफ पापों ग्रह अगर बैठ जाए तो ये भाव आपका पाप कर्तरी युग में आ जाएगा। तो आपका ये घर पाप कर्तरी युग में जब आ जाता है तब भी आपका विवाह तय होने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ आपको मंगल दोष भी देख लेनी है। मंगल दोष कैसे कुंडली में बनते हैं, लग्न में मंगल बैठ जाए, चतुर्थ में मंगल बैठ जाए, सप्तम में मंगल बैठ जाए, अष्टम में मंगल बैठ जाए या 12th हाउस में मंगल बैठ जाए तब भी आपका विवाह तय होने में आपका दिक्कत होती है। विवाह बहुत देर से होता है। सिर्फ मांगलिक दोष लगा के बैठा हो तब भी ऐसा नहीं होगा। मंगल की आपको नक्षत्र भी देखनी है, मंगल किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। उग्र नक्षत्र, तीक्ष्ण नक्षत्र में तो नहीं बैठा हुआ है। अगर मंगल उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा होगा तो आपको दिक्कतें आएगी। अभी उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र कौन सी होती है, आपका भरणी हो गया उग्र नक्षत्र, माघा हो गया
उग्र नक्षत्र और तीनों फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, तीनों पूर्वा आपका उग्र नक्षत्र हो गया। भरणी, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। और तीक्ष्ण नक्षत्र जो हो गया आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूला। अगर मंगल इस भाव में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12th हाउस में अगर इसी नक्षत्र में बैठा हो तब आपको विवाह होने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये देख लेनी है, आपका द्वादश भाव अगर पीड़ित होगा तब भी आपका विवाह तय होने में दिक्कतें आएगी। अगर द्वादश भाव में आपका शनि बैठ जाए तो आपको दिक्कतें आएगी, और शनि के साथ साथ मंगल बैठ जाए तब तो आपको पूरा ही दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 12th हाउस भी आपको अच्छा रहना होता है वैवाहिक जीवन के लिए। अगर 12th हाउस पीड़ित हो जाए तब भी आपको विवाह तय होने में तकलीफें होगी। अब आपको नवमांश कुंडली देख लेनी है। नवमांश कुंडली कैसे होते हैं? सेम इसी टाइप का एक कुंडली होती है। हर राशि का जो नौवा भाग होती है वो नवमांश कुंडली बन जाते हैं। तो आपको नवमांश कुंडली को देख लेनी है। नवमांश कुंडली में अगर लग्न पीड़ित हो और चतुर्थ भाव पीड़ित हो, लग्न कैसे पीड़ित होगा? लग्न पर ज़्यादा पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, लग्न पे कोई नीच राशि का स्वामी आके बैठ जाए। मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे शुक्र आके बैठ गया, यहाँ पे आपका 7 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे आके सूर्य बैठ गया, तो सूर्य नीच राशि का हो गया। या अथवा यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य बैठ जाए, 1 नंबर लिखा हुआ है शनि बैठ जाए, तो आपका लग्न और चतुर्थ भाव आपका पीड़ित माना जाएगा। अथवा लग्न का जो स्वामी है ये 3 नंबर का लिखा हुआ है, आप एक बार मान लीजिए यही नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली का 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का स्वामी होते हैं बुध। बुध अगर 12th हाउस में बैठ गया तब भी ये लग्न पीड़ित माना जाएगा। चतुर्थ भाव अगर पीड़ित हो जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी अगर नीच राशि में बैठ जाए अथवा चतुर्थ में कोई नीच राशि का ग्रह बैठा हो तब भी आपका चतुर्थ भाव पीड़ित माना जाएगा। तब भी आपको विवाह तय होने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और आपको साथ ही साथ गुरु और शुक्र को देख लेनी है कुंडली में। गुरु और शुक्र भी पीड़ित हो जाएगा। पुरुष के कुंडली के लिए आपको शुक्र को देखनी है और स्त्री के कुंडली के लिए आपको गुरु को देखना है। गुरु और शुक्र अगर पीड़ित हो जाए, अस्त, नीच अथवा अंश बल से बहुत ही कमजोर हो जाए अथवा पाप पीड़ित हो जाए, शुक्र यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे पापोग्रह बैठ जाए, यहाँ पे पापोग्रह बैठ जाए अथवा कहीं पे भी बैठा हो, मान लीजिए शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे पापोग्रह बैठ जाए, यहाँ पे पापोग्रह बैठ जाए, तो शुक्र पाप करते योग में आ जाएंगे। सेम आपको इसी हिसाब से आपको गुरु को भी लेना है। तो आपको पहले देख लेना आपका कुंडली किस स्थिति में है। और साथ ही साथ अगर कोई भी ग्रह आपका सप्तम में अगर नीच राशि में होगा तो आपको अथवा सप्तमेश नीच राशि में बैठा हुआ है, एक तो आपको सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह आके बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे आके सूर्य बैठ गया, तो आपको इसी ग्रह का आपको दान करना है। सप्तमेश अगर नीच राशि में जाके बैठ जाए तो आपको सप्तमेश का दान करनी है। अथवा 6ठे और 8वें भाव में दोनों तरफ पापोग्रह बैठ गया, 6ठे में भी पापोग्रह है और 8वें भाव में भी पापोग्रह बैठा है, तो आपको पापोग्रह का उपाय कर लेनी है। उपाय कैसे करना है हमारे चैनल के लिस्ट में आपको दिया हुआ है, हर ग्रह का उपाय के बारे में वीडियो, तो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो है। आपको ये दोनों ग्रहों का आपको उपाय कर लेनी है। और आखिर में जो मैंने बोला था 3 सूत्रों के बारे में बताएंगे, जो वो होगा तो आपको 100% विवाह होने में तकलीफें आएंगे और आपका विवाह देर हो सकती है। वो 3 सूत्रों कैसा है बता देता हूँ आपको। उसके लिए आपको देखना है पंचमेश और सप्तमेश।
पंचम का स्वामी कोई भी हो सकते हैं और सप्तम का स्वामी कोई भी हो सकते हैं। अलग अलग कुंडली में अलग अलग स्वामी होंगे। वो अगर आपको पंचमेश और सप्तमेश अगर 0 डिग्री का हो या 29 डिग्री का हो, 0 डिग्री का हो या 29 डिग्री का हो, अर्थात राशि परिवर्तन कर रहा हो या राशि परिवर्तन कर चुका है, मतलब अभी अभी राशि परिवर्तन किया हुआ है, तब उसका डिग्री आपको 0 होगा या 29 होगा। 29 होगा तो मतलब राशि परिवर्तन करेगा, और 0 डिग्री का होगा तो अभी अभी राशि परिवर्तन किया हुआ है। अगर पंचमेश और सप्तमेश 0 या 29 डिग्री का होगा तो आपको विवाह तय होने में बहुत ही रुकावट आएगी। विवाह आपका तय होने में रुकावटें आएगी, विवाह जल्दी से आपको हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको दूध का दान करना है। लक्ष्मी नारायण की मंदिर भी हो सकते हैं या राम जानकी माता की भी मंदिर हो सकती है, आपको वहाँ पे आपको दूध का दान करना है। और पुरुष है तो शुक्रों का और स्त्री है तो गुरु का बीज मंत्रों का जप करनी है आपको। लक्ष्मी नारायण मंदिर या राम सीता माता की मंदिर में आपको दूध दान कर लेनी है, और वो वहीं पे बैठ के आपको पुरुष है तो शुक्रों का और स्त्री है तो गुरु का मंत्र का बीज मंत्रों का आपको जप कर लेनी है। दूसरा जो उपाय है, नवमांश कुंडली में आपको देख लेनी है। नवमांश कुंडली में आपको जाके देखना है, सप्तम जो भाव है वहाँ पे राहु या केतु बैठा हो। नवमांश कुंडली के सप्तम में राहु या केतु बैठा हो, और राहु और केतु के साथ कोई एक ही बैठा होगा। अगर राहु यहाँ पे बैठ जाएगा तो केतु यहाँ पे बैठ जाएगा, केतु यहाँ पे बैठेगा तो राहु यहाँ पे बैठ जाएगा। राहु या केतु के साथ मंगल की अगर युति हो जाए या मंगल की दृष्टि पड़े, मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ से पड़ेगा, मंगल चतुर्थ भाव में होगा तो चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगा, लग्न पे होगा तो सप्तम दृष्टि से यहाँ पे दिखेगा, अथवा द्वादश में होगा तो अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। आपको ये नवमांश कुंडली में देखना है। राहु या केतु के साथ अगर मंगल की युति हो या मंगल की दृष्टि हो, तब भी विवाह तय होने में या विवाह होने में बहुत ही रुकावट आती है, विवाह तय या विवाह हो नहीं पाती है। तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में हल्दी मिश्रित चावल ले लेनी है। चावल ले लीजिए आप, चावल में हल्दी मिक्स कर लीजिए और उसको लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी के चरण में अर्पित कर देनी है, और साथ ही साथ वहीं पे बैठ के आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। तो तीसरा जो आपका सूत्र है, मंगल या बुध कुंडली के 12th हाउस में बैठा हो। मंगल और बुध की युति आपका जन्म कुंडली में देखना है। मंगल और बुध की युति अगर 12th हाउस में बैठा हो, मंगल और बुध दोनों, और शुक्र कमजोर हो जाए, शुक्र नीच राशि में हो, शुक्र अस्त हो, शुक्र मित हो, तो कमजोर हो जाए, और मंगल और बुध की युति 12th हाउस में बैठा हो, तो आपका विवाह तय होने में आपको गलत फहमी का सामना करना पड़ेगा। रिश्ता तय हो जाएगा लेकिन आपको कहीं से भी गलत फहमी उत्पन्न होगा और रिश्ता टूट जाता है। तो आपको इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, गणेश जी की आराधना करें नित्य, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें बुधवार को, और गणेश मंदिर में 3 या 5 बुधवार को गणेश जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाइए, और वही लड्डू आपको वहीं पे बांट के आ जाना है लड्डू को। तो ये उपाय कर लेनी है आपको। तो दर्शकों, आपको आज का वीडियो कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।